सवेरा, मैंने तुम्हें आज भी स्कूल आते देखा तो हंसी निकल गई। क्या तुम आज भी अपनी दादी के साथ आती हो? मेरा मतलब है कि अब हम मैट्रिक में आ गए हैं, अब तो अकेली स्कूल आया करो, फरहाना ने कहा। हाँ, मैं अपनी दादी और कभी कभी दादा के साथ स्कूल आती हूँ। तुम्हें क्या मसला है? मेरी मम्मा कहती हैं कि हम जितने भी बड़े हो जाएं, अपनी वालिदैन के बच्चे ही रहेंगे। सवेरा ने फरहाना को जवाब दिया और गुस्से में इसके पास से उठकर चली गई। उसे क्या हुआ? फरहाना ने हैरत से क्लास की लड़कियों से पूछा। हमें क्या पता, लड़की ने जवाब दिया और सब अपना अपना लंच करने लगी। लंच टाइम खत्म हुआ तब भी सवेरा का मूड खराब था। छुट्टी के वक्त इसके दादा उसे लेने आए। वो घर पहुंची तो इसकी अम्मी को भी सवेरा का मूड ठीक नहीं लगा। जब सब खाना खा चुके तो सवेरा ने खुद अपनी अम्मी और दादी को सारी बात बताई जो इसके और फरहाना के दरमियान हुई थी। ये फरहाना कौन है? मैंने पहले तो कभी आपके मुंह से ये नाम नहीं सुना। मम्मा, हमारी क्लास में नई लड़की आई है, सवेरा ने जवाब दिया। बेटी फरहाना, ये दूसरी लड़की आपसे जो भी बोलती, उन्हें बोलने दो। हमें आप अजीज हैं, हम आपके को अकेला कहीं नहीं जाने दे सकते। ज़माना पहले भी ख़राब था और अब भी ख़राब है। आपके साथ किसी का जाना आपके लिए ही बेहतर है। इस तरह आप हिफाजत में रहेंगी और हमें भी तसल्ली रहेगी, सवेरा की दादी ने कहा। बेटी, दादी जान ठीक कह रही हैं। बच्चे वालिदैन को बहुत अजीज होते हैं और जो लड़की आपसे इस तरह कह रही है, आप उसे समझाएं कि किसी बड़े के साथ स्कूल आने में कोई बुराई नहीं बल्कि भलाई है। जी दादी और मम्मा, मैं फरहाना या किसी भी लड़की ने आइंदा ऐसी कोई बात की तो मैं उसे यही जवाब दूंगी, सवेरा ने कहा। कुछ दिन गुजरे थे कि फरहाना छुट्टी के बाद थोड़ा देर से स्कूल से पैदल घर जाने लगी। इसके घर के रास्ते में सवेरा का घर पड़ता था। सवेरा का घर स्कूल से नजदीक ही था, मगर वो फिर भी किसी बड़े के साथ स्कूल पैदल आती थी। फरहाना को रास्ते में अजीब से हुलिये में एक औरत और मर्द नजर आए। पहले तो वो इसने खास नोटिस ना किया। वो फरहाना से चंद कदम के फासले पर इनके पीछे चलने लगे। थोड़ी देर गुजरी थी कि फरहाना को इनसे डर लगने लगा। इसने सोचा कि अगली सुनसान गली में मुड़ने से बेहतर है कि रश वाली सड़क से जाया जाए। वो बहुत खौफजदा हो रही थी कि इसने अनजान औरत ने पीछे से आवाज देकर उसे रोकने को कहा। फरहाना ने इसकी आवाज सुनी अनसुनी कर दी और तेज तेज कदम उठाने लगी, बल्कि भागने लगी। इसके पीछे इन दोनों मर्द औरत के कदम भी तेज होने लगे। अब फरहाना को कुछ समझ न आया था कि क्या करे, कैसे इनसे पीछा छुड़ाए। गली के नुक्कड़ पर सवेरा का घर था। फिर रश वाली सड़क शुरू होती थी। रश वाली सड़क से इसके घर का रास्ता बहुत लंबा पड़ता था। इसने फौरन सवेरा के घर जाने का सोचा, बल्कि सोचा क्या, उसके कदम खुद ब खुद सवेरा के घर की तरफ उठ गए। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। साथ ही घर की घंटी पर तो जैसे हाथ रख के भूल गई और ऊंचा ऊंचा बोलने लगी, जल्दी दरवाजा खोलो, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं,
जल्दी खोलो दरवाजा। सवेरा कुछ देर पहले ही स्कूल से अपनी दादी के साथ घर आई थी। इसके घर वाले अचानक इस तरह से दरवाजा पीटने और घंटी की आवाज से घबराकर दरवाजे की तरफ भागे और दरवाजे के करीब पहुंचकर फरहाना की आवाज से और परेशान हो गए और झट दरवाजा खोल दिया। दूसरी तरफ वो मशकूक मर्द और औरत फरहाना को इस तरह दरवाजा बजाते देखकर भाग गए। अंदर से जल्दी से सवेरा के सारे घर वाले निकल आए और सवेरा का बड़ा भाई दरवाजे के पास बड़ा डंडा उठा लाया कि ये कौन इस तरह से दोपहर में दरवाजे पर दस्तखत दिए जा रहा है। आया वाकई मदद के लिए पुकार रहा है या फ्रॉडिये तो नहीं आ गए। दरवाजा खुलते ही फरहाना ने सवेरा को आवाज दी, अम्मी ये वही फरहाना है जिसका मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था। सवेरा ने कहा, बेटी उसे अंदर तो आने दो, देखो वो कैसी सहमी हुई खड़ी हुई है। अंदर आकर फरहाना ने सवेरा की अम्मी के गले लगकर रोने लगी और जो अभी इसके साथ वाकया पेश आया था वो सबको बताया। वो सवेरा से बहुत शर्मिंदा थी कि कुछ दिन पहले इसने कैसे सवेरा का किसी बड़े के साथ स्कूल आने पर मजाक बनाया था। चलो बेटी मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आती हूँ, तुम्हारे घर वाले इंतजार करते होंगे। सवेरा की दादी ने कहा, मैं भी साथ चलती हूँ, सवेरा की अम्मी ने कहा। और फिर दोनों फरहाना को इसके घर छोड़ने गईं और इस के घर वालों को समझाया कि अपने बच्चों को ऐसे अकेले कहीं जाने ना दिया करें, बल्कि बिला वजह घर से ना निकलने दें। जाने किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर या करीबी दुकान पर बच्चों को जाना हो तो इनके साथ किसी न किसी बड़े का होना जरूरी है। अगर घर में 2-3 बहन भाई हैं और कहीं जरूरी जाना हो तो मिलकर जाए। सवेरा की अम्मी और दादी की बातें सुनकर फरहाना ने तौबा की कि आइंदा वो किसी का भी बिला वजह मजाक नहीं उड़ाएगी और कभी किसी को उल्टा सीधा मशवरा नहीं देगी।